Good morning, students. Today we will proceed our question answer of third chapter. So in our last video we had discussed first, second and third questions. तो हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन अपने बोर्ड पे किए थे. अब जो हमारा ये क्वेश्चन आता है फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, वो मैं आपको इधर ही आपकी बुक में से कराती हूँ. आपको अच्छे से देखना है. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे मैंने आपका आंसर लिखे हुए हैं. तो जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल. जो हमारी फाइल को हम कॉपी करते हैं और मूव करते हैं, ये हमें पता है. तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो आपको जैसे यहाँ से ये अगर दिखाई नहीं देता तो मैं आपको आंसर नीचे लिख के बता देती हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन, आपको यहाँ से देखना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल. फाइल या कॉपी को मूव करना, उनके बीच में डिफरेंस क्या है कॉपी और मूव करने के बीच में. तो कॉपी करने का मतलब होता है, कॉपिंग मीन्स जस्ट कॉपी द पर्टिकुलर डाटा. यहाँ पे मैं लिखती हूँ COPYING. कॉपिंग मीन्स MEANS. कॉपिंग का मतलब होता है जस्ट कॉपी द पर्टिकुलर डाटा. JUST जस्ट कॉपी द पर्टिकुलर डाटा. PERTICULAR पर्टिकुलर डाटा. जो कॉपी करने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो हमारी डाटा है उसको कॉपी करना एट अनदर लोकेशन एंड एट अनदर लोकेशन LOCATION at another location and it remains intact and it remain 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 intact at INTACT intact at its previous location. At its प्रीवियस लोकेशन. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब हम कॉपी करते हैं किसी डाटा को, तो कॉपी करने का मतलब क्या होता है. ये देखो यहाँ पे कॉपी करने का मतलब होता है, कॉपिंग मीन्स जस्ट कॉपी द पर्टिकुलर डाटा, कि किसी पर्टिकुलर डाटा को कॉपी करना और उसकी किसी अनदर लोकेशन पे, उसकी जो पहले वाली लोकेशन है वहाँ पे भी वो रहेगी, और जहाँ आपको अनदर लोकेशन पे उसको पेस्ट करना है आप वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो. वाइल डाटा मीन्स कॉपिंग सेम द. तो यहाँ पे जो डाटा जहाँ पे मूविंग होता है, वाइल मूविंग, तो यहाँ पे अब लिखती हूँ मैं वाइल WHILE वाइल मूविंग डाटा. जब हम किसी डाटा को मूव करते हैं तो क्या होता है, मीन्स कॉपिंग MEANS मीन्स कॉपिंग COPYING कॉपिंग सेम डाटा into another location into another 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 location LOCATION into another location and it's get removed and it gets removed 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 from its previous location, from its PREVIOUS previous location. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी डाटा को कॉपी करते हैं तो कॉपिंग का मतलब होता है कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देना. वो कॉपी करने के बाद वहाँ भी रहेगी जहाँ वो पहले वाली जगह पर थी, और उसके बाद वो नेक्स्ट जगह पर जहाँ हम उसको पेस्ट करें वहाँ भी रहेगी. वाइल मूविंग का मतलब क्या होता है, वाइल मूविंग डाटा मीन्स कॉपिंग सेम डाटा. मूविंग का मतलब होता है कि सेम डाटा को कॉपी करना इनटू अनदर लोकेशन.
किसी दूसरी लोकेशन पर उसी डाटा को कॉपी करना एंड इट्स गेट रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस लोकेशन, लेकिन जहाँ इसकी पहले वाली पोजीशन होती है वहाँ से मिटकर वो दूसरी जगह पर चला जाता है। तो ये है हमारा जो मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का आंसर है ये आपका। अब फिफ्थ का आंसर मैं आपको बताती हूँ कि फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वो है व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेलेक्ट ए फोल्डर या और ड्राइव इन दी नेविगेशन पेन। क्या होता है जब आप किसी नेविगेशन पेन में से किसी फोल्डर या ड्राइव को सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है, आपको आंसर लिखना है। मैं आपको आंसर बताती हूँ। व्हेन वी सेलेक्ट ए फोल्डर और ड्राइव, जब हम किसी फोल्डर FOLDER फोल्डर और ड्राइव, जब हम किसी फोल्डर या ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं इन द नेविगेशन पेन, फ्रॉम द नेविगेशन पेन से जब हम किसी जो हमारी फोल्डर या ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं तो ऑल द फाइल्स, जितनी भी फाइल्स होती है हमारी FILES फाइल्स, जितनी भी फाइल्स होती है हमारी STORED स्टोर्ड इन दिस शोज ऑल ऑफ देम इन कंटेंट पेन। तो ये क्या करता है, जितनी भी फाइल्स इनके अंदर शो है, जितनी भी फाइल इनके अंदर हमारी स्टोर्ड हैं वो क्या करता है, इन सब को हमारा कंटेंट पेन में शो करता है। ऑल द फाइल्स स्टोर्ड इन दिस, जितनी भी फाइल्स इसके अंदर स्टोर्ड हैं, शोज ऑल ऑफ देम इन कंटेंट पेन, जितनी भी ये सब हैं उन सबको क्या करता है, कंटेंट पेन में शो करता है। तो आपके जो ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, आपको अपनी जो है नोटबुक में यहीं से नोट करने हैं। अब आपका जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है आपका, बस ये 2 क्वेश्चन ही आपके रह गए थे। अब आपका आता है नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर। आपको जो आपका होमवर्क में आपको क्या करना है, जो मैंने अभी 2 क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो दोनों क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं नोटबुक में। अब आपका क्या आता है, फॉर्मेटिंग इन वर्ड 2010। वर्ड 2010 हमारा फोर्थ चैप्टर अब चलेगा। जो वर्ड 2010 है हमारा वर्ड है जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हमारे जो रिज्यूम्स क्रिएट करते हैं, हम मेल मर्ज का वर्क करते हैं, उसके अंदर फॉर्मेटिंग करना। जो हमारे ये टेक्स्ट हैं, इनको हम टेक्स्ट बोलते हैं, इन टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इनको अगर रेड ब्लू ग्रीन करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इन सब को हम क्या है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है आपके इंट्रोडक्शन में, फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। टू क्रिएट एन इफेक्टिव टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जब भी हमें कोई टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट हमें इफेक्टिव बनाना है, जैसे आपके क्वेश्चन आंसर ही या फिर आप यहीं पे देख लीजिए जो आपके पेज है, आपका चैप्टर स्टार्ट कैसे किया हुआ है, आपके चैप्टर का नेम दिया हुआ है आपको रेड कलर में, एंड जो है उसका जो फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल बोल्ड है, और नीचे आपको ये दिख रहे हैं आपको येलो है, जो आपका इसका बैकवर्ड में जो इसको एरिया है वो है हमारा येलो, एंड उसके ऊपर जो लैंग्वेज है वो अलग है। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देख रहे हो वो हमारा ब्लू कलर का है, और फिर ये ब्लैक कलर का। तो ऐसे ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इनको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग करना। जैसे यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है, ये टेक्स्ट तो है आपका, नीचे जो टेक्स्ट फिल है आपका ग्रीन है, और जो ये आपका हमने जो हमारे फ़ॉन्ट का कलर है वो हमने वाइट किया हुआ है। तो ऐसे ही हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, अगर हमें यही पेज बनाना है, आप कंप्यूटर के अंदर ये कंप्लीट पेज कैसे बना सकते हो वो आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ से ये कलर कहाँ से डालेंगे, हम ब्लैक कलर कहाँ से डालेंगे, हम बोल्ड कहाँ से करेंगे, इटैलिक कहाँ से करेंगे, टेक्स्ट के नीचे कलर कैसे लगाएंगे, टेक्स्ट के फिर जब नीचे कलर फिल है तो उसको वाइट कैसे करेंगे। तो ये सब हमें क्या करना है इस चैप्टर में सीखना है। तो उसके बाद जो हमारा ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आता है, अभी आपको मैंने इस चैप्टर में बताया कि इस चैप्टर में क्या होगा, इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया। तो अब यहाँ पे हम जो है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसके जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का होमवर्क में ही आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है आपने लर्न एंड राइट क्लास वर्क। अभी आपको बस 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, वही आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है। यही आपका होमवर्क है।